जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी को लेकर मोदी सरकार 3.0 एक बड़े पैमाने पर काम कर रही है। जो जानकारी मिली है उनके अनुसार जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी को बहुत महत्व दिया जा रहा है और इसे लेकर हम आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जी हां, बहुत अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के लिए, साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए। अब लखनपुर से डोडा तक आप 4 घंटे में सफर कर सकते हैं, क्योंकि पहले यहां से वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता था और रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। आपको बाया जम्मू जाना पड़ता तो बहुत ज्यादा समय लगता। लेकिन अब एक नया हाईवे जो तैयार हो रहा है उसकी डीपीआर हो चुकी है। लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसे मंजूरी मिल चुकी है और उसका काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और ये हाईवे लखनपुर से डोडा बाया बनी, बसोली, बिलावर, सरथल होते हुए डोडा तक पहुंचेगा और वहीं से कश्मीर जाने का रास्ता होगा और वहीं से आप ले भी जा सकते हैं। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी कश्मीर तक अब इस रूट से जा सकते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो फोर्सेस के जवान हैं, जो सेना के काफिले हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उनके वाहनों का बोझ भी अब इस हाईवे पर कम पड़ेगा। वो हाईवे ज़्यादा इस्तेमाल होगा और उसके साथ ही हिमाचल और पंजाब की सीमा वहाँ सटी हुई है, तो टूरिज्म को लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच में बहुत ज़्यादा ऐसे स्पॉट हो जाएंगे जिससे घूमने के लिए यहाँ के लोग भी जा सकते हैं और हिमाचल के लोग भी आ सकते हैं। यह हाईवे जो बन रहा है जो लखनपुर से डोडा तक का, इसकी डिटेल जो हमारे पास है हम आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन सुरंगें जहाँ पर बनेंगी और 260 किलोमीटर की जो दूरी है वो अब सिमट कर 140 किलोमीटर रह जाएगी। जो 1 दर्जन सुरंगें बनेंगी उसमें सबसे बड़ी सुरंग जो बनेगी वो बिलावर से राजबाग से लेकर बिलावर तक माता बालासुंदरी का एक प्रमुख स्थल है, वहां की पहाड़ियों से गुजरती हुई आगे निकलेगी। और दूसरी बड़ी सुरंग जो है वो सरथल भद्रवाह के पास है, वो भी 6.7 किलोमीटर है जो छत्रगाला के पास है। फिर एक बड़ी सुरंग वहां पर निकलेगी जिसकी डिटेल है कि वो सुरंग जो है ये बसोली और सरथल के बीच में 8 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। अगर कहा जाए तो 1 दर्जन छोटी बड़ी सुरंगें जो हैं वो इस हाईवे पर होंगी और हाईवे के निर्माण में लगभग 6 साल लगेंगे, लेकिन काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो इस इलाके में लैंडस्लाइड्स होते थे, अगर कहीं पर कोई पहाड़ गिर जाता था तो हाईवे बंद होता था, अब उन जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर सुरंग बनाई जा रही हैं, यानी कि टनल्स होंगी ताकि लैंडस्लाइडिंग का कोई खतरा ना रहे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के बढ़ावे को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, खास करके धार्मिक पर्यटन और जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, उसमें ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये अपने आप में बहुत महत्वता रखता है। और खास करके बसोली से लेकर बनी, बिलावर, डोडा, कठुआ, मछेड़ी, ये तमाम जो इलाके हैं, सरथल, किश्तवाड़, यहाँ पर लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाएगा। और जिन इलाकों से ये रास्ता गुजरेगा वहाँ पर इन्वायरमेंट को कोई फर्क ना पड़े, जंगलात की पेड़ कम कटे, उसका ध्यान भी रखा जाएगा। और इसका श्रेय जो है वो जा रहा है जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन और केंद्र में पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये प्रयास था कि इन इलाकों से रोड वहाँ पहुँचे। तीसरी बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो ये पहला उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे लेकर वो अक्सर अपनी रैलीज में कहते थे कि इस रास्ते से बढ़ने से एक तो दूरी कम होगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, टूरिज्म के अवसर यहाँ पैदा होंगे, बहुत से प्रोजेक्ट यहाँ पर और आ सकते हैं, जिससे इस पूरे इलाके का जो हिली एरिया, पर्वतीय एरिया जो है पूरा बिलावर, बनी, बसोली, कठुआ, मछेड़ी, फिर आगे सरथल, किश्तवाड़, डोडा, इन इलाकों में लोगों की काया पलट होगी। तो अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है
और अब यहाँ जो रास्ता बनेगा उस रास्ते से कई और रास्ते आगे खुलेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और साथ में रोड कनेक्टिविटी हो जाने से जम्मू कश्मीर के जो ग्रामीण इलाके, पहाड़ी दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ तक गाड़ी पहुँच पाएगी, वहाँ तक लोगों को हर सुविधा मिल पाएगी और वहाँ के बच्चे जो जम्मू जो आसपास के इलाकों में आकर पढ़ाई के लिए कई कई दिन उनको जहाँ पर किराए पर रहना पड़ता है, वो दूरी भी उनकी कम होगी। अब वो ट्रैवल कर सकेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ भी सकेंगे। बहुत से साधन रोजगार के भी उपलब्ध होंगे और टूरिज्म को एक बूस्ट मिलेगा, जो एक सरकार का बेसिकली एक यही एक मेन था कि जम्मू कश्मीर जो टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर टूरिज्म को बूस्ट किया जाए। तो ये जो हाईवे बन रहा है, जो पूरा बसोली से लेकर लखनपुर से लेकर डोडा तक रास्ते में जितने भी स्पॉट कवर होंगे, वहाँ पर और भी धार्मिक व दूसरे जो टूरिज्म स्पॉट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर का नाम फिर उस मैप के ऊपर सुर्खियों में उभरेगा। जिस तरह से कश्मीर का नाम है, वहाँ जम्मू डिवीज़न का भी नाम अब वहाँ पर आएगा। हालांकि ये बात अलग है कि जम्मू डिवीज़न के लेकर तरह तरह की बयानबाजी होती रही है कि बहुत से टूरिज्म स्पॉट हैं जिनको अनदेखी की गई और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जम्मू प्रांत के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, वो चाहे जाई वैली वहाँ पर भद्रवाह में हो, किश्तवाड़ के स्पॉट हों, सरथल हो या फिर बनी बसोली, कठुआ हो, मानतलाई हो, सुध महादेव हो, आपका पत्नी टॉप, सरुईसर, रजौरी की दरगाह, ये बहुत से स्पॉट ऐसे थे जिनको नज़रअंदाज किया गया पिछली सरकारों की ओर से। काफ़ी जो नौकरशाही जहाँ पर थी उसके चलते कश्मीर को ज़्यादा तवज्जो दी गई, जम्मू डिवीज़न के टूरिज़्म को लेकर कोई भी खास तवज्जो नहीं दी गई। उससे लेकर अब जो ये प्रयास हो रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जम्मू डिवीज़न का टूरिज़्म सेक्टर भी अब डेवलप होगा, जहाँ पर लोगों को इससे और भी रोज़गार मिलेंगे। हालांकि इन सभी के बीच में आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं और वो इन्हीं इलाकों में हो रहे हैं। यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी जानबूझकर इन इलाकों को टारगेट कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर को आर्थिक चोट पहुँचाई जा सके। जहाँ पर जो पिलग्रिम्स टूरिज़्म है, जो धार्मिक पर्यटन है, उसके साथ साथ जो जम्मू डिवीज़न के और टूरिज़्म स्पॉट हैं उनको बढ़ावा ना मिल सके। जो सड़क निर्माण, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हो रही है, हाईवे बन रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लग सके। इसकी वजह से ही इन इलाकों को चुनकर वहाँ पर जो टेररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि उनसे निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के जवान वहाँ पर चौकस हैं, सक्षम हैं और उनसे वो लड़ भी रहे हैं।